अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आने वाले फ्यूचर में इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर सीख लेनी चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू पूछता है, 99.99% ये क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे पूछेगा ही पूछेगा, वो ये है कि आप अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ रहे हैं, आप अपनी प्रीवियस जॉब से क्यों इस्तीफ़ा दे रहे हैं, क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं और यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इस सवाल को पूछने का उस इंटरव्यू का दो पर्पस हो सकते हैं। एक पर्पस तो ये है कि वो ये जानना चाहता है कि अपनी प्रीवियस कंपनी का आप क्या फीडबैक देने वाले हैं। वो इसलिए कि जब आप कभी यहाँ से जॉब छोड़ेंगे और आगे की अपनी फ्यूचर में किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ आप इस कंपनी का क्या फीडबैक देंगे। दूसरा रीज़न ये है, वो इसलिए ये पूछता है कि आप कहीं किसी कंपनी में झगड़ा करके तो नहीं आ रहे हैं, कहीं आपको उस कंपनी से किसी लीगल इशू की वजह से तो नहीं निकाला जा रहा है, या फिर आपके वर्क करने के तरीके में, काम करने के तरीके में कोई दिक्कत तो नहीं थी, इस वजह से आपको निकाला जा रहा है। ये क्वेश्चन वो इंटरव्यू पूछता है इन सवालों के जवाब जानने के लिए। अब बात आती है कि अगर वो ये सवाल पूछता है तो आपको ये आंसर कैसे देने हैं और क्या देने हैं। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये आंसर कैसे देने हैं। इन सवालों को कभी लंबा नहीं खींचना है। कोशिश करिए कि ये सवाल 30 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में इसके आंसर ख़त्म हो जाए, ताकि इसके बाद इस तरह के कोई क्वेश्चन ना निकले। इस सवाल का जवाब क्या देना है, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ये आपकी प्रीवियस जॉब छोड़ने के रीज़न पे भी डिपेंड कर सकते हैं। पहला आंसर क्या हो सकता है, अगर आप अपनी जॉब छोड़ रहे हैं क्योंकि पहली कंपनी में आपको वो पोजीशन नहीं मिल रही थी, वो पद नहीं मिल रहा था, वो काम करने का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था, तो आपको अपने इंटरव्यू के सामने उसकी बुराई नहीं करनी है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालना है, कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है उसके बारे में। आपको छोटा सा आंसर ये देना है कि मैं आने वाले चैलेंजेस चेंज करना चाहता था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बढ़ावा करना चाहता था, इसलिए मैं अपनी वो जॉब स्विच कर रहा हूँ और आपकी कंपनी में काम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी कंपनी में मुझे और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी और भी ज़्यादा चैलेंजेस मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप अपनी जॉब इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपकी जॉब आपके घर से दूर थी, अगर ये रीज़न है आपके पास, तो आप अपने इंटरव्यू को फ्रैंकली बता सकते हैं। ये बात आप बता दीजिए कि वो कंपनी मुझे घर से कुछ दूर लग रही थी, आने जाने में, ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ डिस्टेंस कम मिलेगा, मुझे ट्रैवलिंग कम करनी पड़ेगी। ये रीज़न एकदम जेन्युइन है, आप इसे फ्रैंकली उन्हें बता सकते हैं। तीसरी बात आती है, अगर आपकी पिछली कंपनी बंद हो गई है या फिर किसी लॉस में चली गई है या फिर किसी कर्ज में चली गई, तो भी आपको कोई निगेटिविटी अपने इंटरव्यू के सामने नहीं रखनी है। आपको इस तरह से ये बातें नहीं कहनी है। आपको बहुत एहतियात से, बहुत ढंग से ये बात बतानी है कि हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स लॉस में जा रहे थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी, फाइनेंशियली कंपनी लॉस में आ रही थी, इसलिए मैं अब आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। इन क्वेश्चंस के आंसर इस तरह देने से फ़ायदा क्या होता है, अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर नेगेटिव तौर पर दे देते हैं, नकारात्मक तौर पर देते हैं, तो सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस नहीं होगा। हो सकता है आपके टैलेंट को देखते हुए भी वो आपको जॉब ना दे। ये रिस्क आता है इसमें, क्योंकि ये सवाल का जवाब बहुत छोटा सा होता है पर इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी होती है। इस जवाब से आपके ये जानता है इंटरव्यूअर कि आप कहीं काम में तो कमज़ोर नहीं हैं, आप ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने पर या फिर काम का प्रेशर आने पर टूट जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, इसलिए वो सवाल पूछता है। अगर आप इन सवालों के जवाब इस तरह से देंगे जैसे मैंने बताया है तो आपको फ़ायदा होगा। इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन को छोड़कर अगले क्वेश्चन में चला जाएगा और आपका ये क्वेश्चन पास हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए गुड बाय।